देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक ऐसे चेंज के बारे में जो कि एमपी बोर्ड आपके इस सेशन में करने की सोच रहा था। यहाँ तक कि जो अपडेट आई थी उसमें आपको ये बताया गया था कि आपके इस सेशन में इस सिस्टम को अपनाया जाएगा, यानी कि इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने की। एक अपडेट में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इस बार आपको 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़े। अभी जो फरवरी के एंड में स्टार्ट हो रहा है वो तो आप दोगे, साथ में 4 महीने बाद एक और बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, उसमें भी आपको बैठना पड़ेगा। अब उसके काफी सारे डाउट अपने रह गए थे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी थे, पर बस एक चीज साफ हो पाई थी कि हो सकता है कि 2 बार एग्जाम देने पड़े। इन दोनों में से जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा उसी के बेस पर आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। एंड इसी चेंज के ऊपर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। जो भी बच्चे इस चेंज के पीछे परेशान हो रहे थे या फिर जो बच्चे खुश हो रहे थे कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, सेकंड में हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, उनको ये काफी काम की अपडेट में बताने जा रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, जो चेंज किया जा रहा था मैंने आपको इस अपडेट के थ्रू बताया था कि आपके सेशन में हो सकता है कि आपको 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़े। अब ये आ रहा था नई शिक्षा नीति के अंडर में, यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ऊपर से, उसके अंडर में ये चेंज करना सभी स्टेट बोर्ड को जरूरी हो गया था। पर ये तभी हो पाएगा जब सीबीएसई बोर्ड इसको अपनाएगा। एंड एमपी बोर्ड का आपको पता ही है मैक्सिमम चीजें सीबीएसई बोर्ड से कॉपी की जाती हैं, चाहे आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, आपकी बुक्स हो गई, या फिर आपका जो ब्लूप्रिंट वगैरह का देने का सिस्टम हो गया, सब कुछ वहां से कॉपी होता है। यानी कि एमपी बोर्ड अपना दिमाग तो ज्यादा कुछ यूज नहीं करता है, जैसा सीबीएसई बोर्ड करता है वैसा का वैसा एमपी बोर्ड भी करता है। एंड अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है इसी के ऊपर कि ये जो 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने का इस बार हो रहा था, जो कि एमपी बोर्ड भी अपनाने की सोच रहा था, आपके इस सेशन से हो सकता था कि आपको 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़े, पर अब आप यहाँ पर बच चुके हो। एंड जिन बच्चों का यहाँ पर फायदा हो रहा था उनका भी फायदा नहीं हो पाएगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में बोर्ड एग्जामिनेशन पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो बाद में बोर्ड एग्जामिनेशन दोबारा देके अपना जो परसेंटेज है उसको इंप्रूव कर सकते थे। तो अब आपका ये फायदा भी नहीं हो पाएगा एंड आपका वो नुकसान भी नहीं होगा कि आपको 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने मना कर दिया है कि अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपके सेशन में, तो ये चेंज एक्टिव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ टाइम और वेट कीजिए। सीबीएसई के जो चेयरमैन है उन्होंने यही कहा है कि अभी इस चेंज को एक्टिव नहीं कर सकते हैं। बाकी इस चेंज को एक्टिव करने का जो टारगेट है, यानी कि सभी स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में इसको एक्टिव कब तक कर दिया जाएगा, तो उसका टाइम दिया गया है 2026-27। यानी कि इस टाइम तक ये जो चेंज है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। आप अपने इस सेशन में बच गए हो कि आपके 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देने पड़े। डिस्कशन वगैरह भी इसके ऊपर हो रहा है, कुछ और भी चेंजेस है वो सब आपको पता ही होंगे। बाकी अभी ये जो सिस्टम आया है वो अभी एमपी बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि नए सेशन के जो बच्चे हैं उनको 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़े। तो ये काफी अच्छी अपडेट भी है, काफी बुरी अपडेट भी है, अब वो डिपेंड करता है कि आपके साथ कैसी कंडीशन है। बाकी एनसीईआरटी भी अपडेट करने की यहाँ पर बात हो रही है एंड सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी अपडेट की, तो ऑब्वियस सी बात है एमपी बोर्ड में भी अपडेट हो जाएगी। कुछ नए टॉपिक्स आ जाएंगे, कुछ हटा दिए जाएंगे, काफी सारे चेंजेस आगे सेशन में होंगे, उस सब अपन आगे देखेंगे। छोटी सी अपडेट आई थी, आपके काम की अपडेट थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।